एक मानसिक रूप से विक्षिप्त, जो दिमागी रूप से दिवालिया हो चुका है, उस व्यक्ति को इस गोदी मीडिया ने आज देश का जो है इतना बड़ा बाबा बना दिया कि आज वो ट्विटर पे ट्रेंड हो रहा है। जिसके स्वयं के परिवार ने, आईआईटी बाबा के माता पिता जो हरियाणा के हैं, उन्होंने स्वयं कहा कि ये व्यक्ति जो है वो जो है नशे की लत में है, एक नशेड़ी, एक चरसी को कि क्या मतलब अब इस देश की राजनीति इन्हीं तरीके के पाखंडियों से चलेगी? क्या जो गोदी मीडिया का जो प्रोपेगेंडा है उसको फैला करके इस देश में जो है ये चर्चा का विषय रहेगा? ये शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रयागराज का महाकुंभ मेला, तमाम लोग वायरल हुए, तमाम बातें चर्चाएं में रहीं। उसी में से एक वायरल होते हैं आईआईटीएन बाबा। तमाम विवादित बयान निकल के आता है, तमाम चीज़ें कहते हैं। एक बार तो उन्होंने कह दिया था कि पाकिस्तान और इंडिया का जब मैच होगा तो इंडिया हार जाएगा और पाकिस्तान जीत जाएगा, लेकिन भले मुँह वो गिर जाते हैं और तमाम लोग उससे सवाल करने लगते हैं। इसी बीच नोएडा के एक बड़े से टीवी चैनल के मीडिया हाउस में पहुंचते हैं, वहां उनसे सवाल किया जाता है और ना जाने क्या बात होता है, बाबा इतने में तमतमा जाते हैं और तमाम बातें निकल के सामने आ रही है। इस वक्त हम दिल्ली में मौजूद हैं, हमारे साथ हैं अतुल जी, क्योंकि समाज को बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं, परखते हैं, जानते हैं, तो समझेंगे और जानेंगे। स्वागत है आपका पहली बार। धन्यवाद। क्या लगता है कि जो आईआईटीएन बाबा सामने निकल के आए, तमाम इनके ऐसे बयान आए, क्या लगता है कि ये देश बाबाओं से ही चलेगा? देखिए, एक मानसिक रूप से विक्षिप्त, जो दिमागी रूप से दिवालिया हो चुका है, उस व्यक्ति को इस गोदी मीडिया ने आज देश का जो है इतना बड़ा बाबा बना दिया कि आज वो ट्विटर पे ट्रेंड हो रहा है। जिसके स्वयं के परिवार ने, आईआईटी बाबा के माता पिता जो हरियाणा के हैं, उन्होंने स्वयं कहा कि ये व्यक्ति जो है वो जो है नशे की लत में है, एक नशेड़ी, एक चरसी को जिस तरीके से इस देश की गोदी मीडिया ने पहले तो वायरल किया और उसको जो है वायरल करके पूरे देश में जो है बाबा बनाया, और फिर जब वो बाबा अपनी ऊल जलूल, पाखंड और अंधविश्वास को जब वो फैला रहा है देश में, तो वही गोदी मीडिया जो है उसका जो है उसके पाखंड का झूठा एक्सपोज करने पे लग जाती है और मारपीट करती है। आज मैं इस देश की जनता से पूछना चाहता हूँ कि क्या मतलब अब इस देश की राजनीति इन्हीं तरीके के पाखंडियों से चलेगी? क्या जो गोदी मीडिया का जो प्रोपेगेंडा है उसको फैला करके इस देश में जो है ये चर्चा का विषय रहेगा? ये शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है, और इस देश की जनता समझे इस बात को कि किस तरीके से आज एक भ्रांति का एक ऐसा पैराडॉक्स जो है बनाया जा रहा है देश में, जहाँ से अहम मुद्दे जो है वो गायब हो जाए। आईआईटी बाबा तो बहाना है, असली मकसद इस देश की डूबती अर्थव्यवस्था को छुपाना है। आज आप देखिए कितने शर्म और दुर्भाग्य की बात है कि भारत का शेयर मार्केट आज अपने सबसे ख़राब दौर से गुजर रहा है। निवेशकों का 92 लाख करोड़ रुपया पिछले 5 महीनों में डूब चुका है, स्वाहा हो चुका है। ये पैसा, ये जो 92 लाख करोड़ रुपया है, वो किसका पैसा है? ये पाकिस्तान का पैसा नहीं है, ये अमेरिका का पैसा नहीं है, ये इसी भारत के लोगों का पैसा है, जो युवा शेयर मार्केट में इस उम्मीद में पैसा लगाते हैं कि कल को जो है वो उससे कुछ आमदनी होगी। उन युवाओं का पैसा जो है वो डूब चुका है, स्वाहा हो चुका है। आज विदेश की जो निवेशक हैं वो भारत के मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं और जो है वो चाइना में पैसा लगा रहे हैं। आप बताइए, आपकी अर्थव्यवस्था जो है बर्बादी के मुहाने पर खड़ी हुई है, फिर भी आप जो है इस तरीके का, ये जो आईआईटी बाबा है और ये जो तमाम देश में पाखंडी बाबा हैं, इनको सिर्फ इसलिए खड़ा किया जा रहा है। और जो चैनल, जो न्यूज़ नेशन चैनल है, अभी पूर्व में ये चैनल दिवालिया हो चुका है। ये न्यूज़ नेशन चैनल, इसने अभी 150 से अधिक पत्रकारों को बर्खास्त कर दिया है। और अब आप देखिए कि किस तरीके से इसने एक दिवालिया बाबा को जो है साजिश करके कि देश के अहम, आप देखिए, आप देखे होंगे 6 मिनट के वीडियो में किस तरीके से प्रायोजित ढंग से
पीछे से जो है 4-5 और पाखंडी बाबा आते हैं और आईआईटी बाबा का ये सारा जो है ये नौटंकी इसको जो है क्रिएट किया गया है, ये प्रायोजित किया गया है कि देश के जो है अहम मुद्दे से जो हमारा अर्थव्यवस्था डूब रहा है उस मुद्दे से भटका जुका दिया जाए। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं ये तो। जब से इस देश में भ्रांति जनता पार्टी आई है तब से ये जो गोदी मीडिया है वो जो है वो नौटंकी और नुमाइश का एक केंद्र बन गई है। जो न्यूज़ नहीं प्रोपोगेंडा पैदा किया जाता है इस स्क्रिप्ट कि देश की जनता को जो है वो गुमराह किया जा सके, देश के अहम मुद्दों से भटकाया जा सके। अतुल जी, आप ये जो बात कह रहे हैं बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि लोगों को गुमराया जा रहा है। न्यूज़ नेशन में जो बाबा गए, हाँ, न्यूज़ नेशन में जो बाबा गए ये ताकि लोगों का नज़र इस अर्थव्यवस्था पे ना जाए, इसलिए ये इस तरीके का नहीं, मैं कह रहा हूँ लोग मुझ पे भरोसा मत करें। हाँ। आपके पास गूगल है, आपके पास मोबाइल है, स्मार्टफोन है। हाँ। आप आज स्मार्टफोन में देखिए कि आज देश की अर्थव्यवस्था के क्या हालात हैं, किस तरीके से 60 लाख लोगों ने SIP जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है उससे विड्रॉ कर लिया है। मतलब लोग अब शेयर मार्केट से अपने अकाउंट्स विड्रॉ कर रहे हैं और 60 लाख लोग पिछले 2 महीने में, जनवरी से, आप समझ सकते हैं कि कितने बुरे हालात से देश की अर्थव्यवस्था गिर रही है। आपका रुपया लगातार आज $1 की कीमत 88 रुपये और कुछ दिन में ये 90 रुपये हो जाएगी। यही प्रधानमंत्री सीना ठोक के कहते हैं कि जिस देश का रुपया गिरता है उस देश की साख गिरती है। आज तो खुलेआम जो है रुपया धड़ाम हो गया। आज आपकी अर्थव्यवस्था रसातल में जा रही है। लगातार जो है लोग आपकी अर्थव्यवस्था से पैसा बाहर निकाल रहे हैं। निफ्टी जो है 12% नीचे गिर गया, सेंसेक्स 15% नीचे गिर गया, BSE 22% का फ्लैट फॉल हो रहा है। आप मतलब बड़े बड़े जो है वो निवेशक जो है, जो मार्केट के ज्ञाता हैं, वो कह रहे हैं कि भारत का भविष्य अंधकार में जा रहा है। और अभी भी कोई पिछले 1996 में ऐसी जो है त्रासदी अर्थव्यवस्था की आई थी, शेयर मार्केट की आई थी। आज 30 साल का सबसे बुरा दौर चल रहा है और आज भी जो है इस देश की सरकार जो है मंदिर मस्जिद उर्दू और IIT बाबा पाखंडी बाबाओं के जो है उसमें लगी हुई है। आपका देश बर्बाद हो रहा है। ये जो 92 लाख करोड़ रुपया है इसकी जवाबदेही कौन देगा? कौन इसके लिए जिम्मेदार है? ये 92 लाख करोड़ रुपया इस देश का रुपया है, इस भारत की जनता का रुपया, जिसको भारत माता कहते हैं, उसका रुपया है। अच्छा, इसका कारण क्या, मतलब क्यों, कारण क्या होगा? इसका कारण शुद्ध रूप से नरेंद्र मोदी हैं और उनकी दिवालिया हो चुकी नीतियां हैं। आज आप बताइए कि आपने क्या किया देश की अर्थव्यवस्था को? अपने प्रिय मित्र अदानी के लिए नरेंद्र मोदी ने, जो अदानी के नौकर हैं, उन्होंने अपने प्रिय मित्र के लिए इस देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। अभी पूर्व में आपने देखा किस तरीके से पूरा विपक्ष लामबंद होकर के अदानी के ऊपर जो है वो JPC की मांग कर रहा था कि अदानी की जांच होनी चाहिए, क्योंकि उस समय 4 लाख करोड़ रुपया निवेशकों का डूबा था। और हम भी हमने मीडिया में आकर के कहा कि अदानी, जिस तरीके से अदानी के लिए सेबी के नियमों को ताक पर रखा गया, जो सेबी है वो इस देश में मार्केट को रेगुलेट करती है, भारत के शेयर मार्केट को रेगुलेट करने वाली संस्था है सेबी, और उस सेबी के नियमों को ताक पर रखकर अदानी के शेयर्स को जो है उसके शेल कंपनी के द्वारा फ्रॉड किया गया। और इसके ऊपर हिंडनबर्ग ने, चलिए हिंडनबर्ग तो विदेशी कंपनी है, हिंडनबर्ग ने भी खुलासा किया और आपने देखा कि किस तरीके से पूरा शेयर मार्केट गिरा। फिर भी इस देश की सरकार और नरेंद्र मोदी अपने प्रिय मित्र अदानी को बचाने के लिए जो है वो उन्होंने अदानी की जांच नहीं कराई, जिसका कारण है कि आज देश के निवेशकों का 92 लाख करोड़ रुपया डूब चुका है और आने वाले समय में, निकट भविष्य में भी पूरे शेयर बाजार में अंधकार छाया हुआ है। ये शर्म और दुर्भाग्य की बात है। अगर ये सही भी हो जाता है तो क्या लगता है कि किसी का भरोसा दोबारा जीत पाएगा शेयर मार्केट? देखिए, शेयर मार्केट, अभी तो आप मान ही नहीं रहे कि हमारा शेयर मार्केट जो है डूब रहा है। अभी तो ये सरकार पहले माने
ये तो भ्रांतियां फैला रही है, देश को गुमराह कर रही है, प्रोपोगेंडा फैला रही है, ये तो ढक रही है समस्याओं को। ढकने से समस्याएं जो हैं वो खत्म नहीं होती। नरेंद्र मोदी जी, आपको आकर के सामने देश से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। आज आपने बहुत बड़ा ये अर्थव्यवस्था आने वाले समय में पूरा जो है शेयर मार्केट कोलैप्स हो जाएगा इस देश का। आप देखते जाइए। आप बताइए, सिर्फ अदानी के लिए आपने, नरेंद्र मोदी जी, आपने पूरे देश को बर्बाद कर दिया। इन्होंने सेबी के लिए, ये जो माधवीपुरी भुज है, जो सेबी की डायरेक्टर है, ये भ्रष्टाचार में लिप्त है सर से पांव तक। अभी तक जो है इस माधवीपुरी भुज को आपने जो है नहीं हटाया। इसके खिलाफ तमाम देश की मीडिया के रिपोर्टर्स ने नेगेटिव रिपोर्ट दी कि किस तरीके से ये जो है पूरा जो शेयर मार्केट है, जो सेबी है, वो कैसे कुछ उद्योगपतियों के कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए शेयर मार्केट के नियमों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और जानबूझकर सिलसिलेवार ढंग से सेबी को, हम बार बार कह रहे हैं कि इस देश की संस्थाओं को कमज़ोर किया जा रहा है। और सेबी उसका उदाहरण है कि सेबी को किस तरीके से इस कदर कमज़ोर किया गया कि आज पूरी दुनिया में हमारा जो साख है शेयर मार्केट का वो गिर गया, हमारी क्रेडिबिलिटी गिर गई। आज दुनिया में ये चर्चा है कि भारत के शेयर मार्केट जो है वो सबसे जो है वो डिस्टॉर्टेड शेयर मार्केट है, क्योंकि उसका कोई पता नहीं है कि कब वो ऊपर चला जाए और कब वो धड़ाम से नीचे गिर जाए। तो ये जो अव्यवस्था, ये जो मैं कह सकता हूँ कि अंधकार की स्थिति शेयर मार्केट में जो पैदा किया गया है, इसके लिए पूर्ण रूप से नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी की दिवालिया नीतियां हैं जो इस देश को बर्बाद कर रही हैं। एक बात तो सच्चाई आप जान लीजिए, देश की बड़ी बड़ी टीवी चैनल, जो मुद्दा होना चाहिए उनका शेयर मार्केट, कि किस तरीके से हमारा देश अर्थव्यवस्था, मुद्दा होना चाहिए अर्थव्यवस्था, कि किस तरीके से हमारा देश एक खाई के बगल में खड़ा है, लेकिन मुद्दा क्या बनाया गया। जब इतिहास लिखा जाएगा तो ये देखा जाएगा कि किस तरीके से एक हंसते खेलते फलते फूलते भारत को इस देश की बिकी हुई भ्रष्ट मीडिया ने किस तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। ये राष्ट्रभक्त तो नहीं हो सकती ये मीडिया। आज आप देखिए इनकी खुद की, इस देश की मीडिया जो राष्ट्रीय तथाकथित राष्ट्रीय मीडिया है, आज आप उसकी दुनिया में स्थिति देखिए कि फ्रीडम इंडेक्स जो दुनिया का है 180 देशों में भारत 160वें स्थान पर, यहाँ पर जो है फ्रीडम इंडेक्स है, प्रेस फ्रीडम। ये शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और आप कहते हैं कि आतंकवादी जो है वो जो है तो एक जगह बम विस्फोट करता है। ये गोदी मीडिया आतंकवादियों से भी खतरनाक है। ये जान रही है कि देश कितनी बड़ी समस्या में है, कितने बड़े आपदा में है, कितने बड़े आर्थिक संकट में है, और फिर भी जिस तरीके से इस देश को जो है सच नहीं दिखाया जा रहा है, सच से गुमराह किया जा रहा है, भ्रांति फैलाई जा रही है, मैं समझता हूँ कि अब इस देश को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता है, कोई नहीं बचा सकता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये तमाम मुद्दे थे जो एक तरफ बात होनी चाहिए किसी और चीज़ की, तो एक तरफ बात की जा रही है किसी और चीज़ की। मुद्दे से भटकाने की कोशिश, आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे थे दी नेक्स्ट पोस्ट।